गांव छोटा था, सब एक दूसरे को जानते थे। वो पहाड़ी पर बने पुराने घर को भी जानते थे। वो खाली पड़ा था, खिड़कियां अंधेरी। लोग कहते थे वो घर भूतिया है। वे लोग एक औरत के बारे में फुसफुसाते थे। वो सफेद कपड़े पहनती थी। वो कहते थे वो अपने खोए हुए प्यार का शोक मनाती हुई घर में घूमती है। वो घर सालों तक ऐसे ही पड़ा रहा, कोई हाथ नहीं लगाता था। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ गई, पेंट उतर गया, बगीचा जंगली हो गया। वो रहस्य की जगह थी, डर की जगह। विजय अलग था। वो एक जवान लड़का था, हिम्मत से भरपूर। वो इन कहानियों पर हंसता था। भूत असली नहीं होते, वो सोचता था। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी। उन्होंने उसे उस घर में जाने की हिम्मत की। मैं करूंगा, भूत असली नहीं होते। विजय, जो कभी पीछे नहीं हटता था, मान गया। जैसे ही विजय उस घर के पास पहुंचा, सूरज डूब रहा था। उसके आसपास हवा तेज चल रही थी। उसकी आवाज किसी के रोने जैसी लग रही थी। उसने चरमराते हुए गेट को धक्का देकर खोला। घर की तरफ बढ़ते हुए उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वो डर रहा था, पर वो वापस नहीं मुड़ेगा। घर के अंदर की हवा ठंडी थी। हर तरफ धूल ही धूल थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। विजय धीरे धीरे चला। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। अचानक उसने उसे देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत। वो हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें उदासी से भरी थीं। तुम कौन हो? विजय जम गया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो औरत उसकी तरफ बढ़ी। जब उसने बोला तो उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। मेरी मदद करो प्लीज। तुम कौन हो? S2, मेरी मदद करो। मैं लीला हूँ। ये मेरा घर था। मेरे पति का कत्ल कर दिया गया था। मुझे सुकून नहीं मिल रहा। विजय को अपनी आवाज मिली, हालांकि वो डर से कांप रहा था। जब औरत बोली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लीला, जो उस घर की पूर्व मालिक का भूत थी, ने अपनी दुखद कहानी बताई। प्यार, विश्वासघात और हत्या की कहानी। लीला का पति एक क्रूर आदमी था, जिसका उसकी दौलत के लिए कत्ल कर दिया गया था। लीला पर इल्जाम लगा था और वो जेल में ही मर गई थी। उसका नाम बदनाम हो गया था। वो बस यही चाहती थी कि सच्चाई सबको पता चले। विजय ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। वो उसका नाम साफ करेगा। विजय ने हफ्तों तक तहकीकात की। उसने गांव वालों से बात की। उसने पुराने रिकॉर्ड खोजे। उसने पूरी सच्चाई का पता लगा लिया। जैसा लीला ने कहा था वैसा ही था। उसके पति का कत्ल उसके ही भाई ने किया था। भाई ने लीला को फंसाया था। विजय ने अपनी जांच के नतीजे गांव के बुजुर्गों को बताए। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। सच सबको पता होना चाहिए। लीला बेगुनाह थी। घर पर शांति छा गई। जब विजय वापस लौटा तो लीला वहां थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई, एक सच्ची आभारी मुस्कान। उसका रूप चमकने लगा, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। वो चली गई। S2 मीडिया, एम्प्टी रूम विद घोस्टली प्रेजेंस, स्पिरिट लिविंग, हॉन्टेड हाउस, सुपरनैचुरल डिपार्चर। शुक्रिया। पहाड़ी पर बना घर एक बार फिर शांत खड़ा था, लेकिन अब वो डर की जगह नहीं थी। वो एक याद दिलाता था। एक याद दिलाता था कि मौत में भी अन्याय हो सकता है, और ये कि कभी कभी जीने वाले लोग अतीत के गलत कामों को सुधार सकते हैं। विजय लीला को कभी नहीं भूला। उसने सीखा कि कभी कभी भूतों को भी आवाज की जरूरत होती है, और कभी कभी उनकी बात सुनने के लिए एक जीवित आत्मा की जरूरत होती है।